घर के काम ऐसे होते हैं जिनका कोई अंत नहीं। एक काम खत्म नहीं होता तो दूसरा काम हमारा इंतजार करता रहता है। और एज अ होम मेकर हमें घर के कामों को सही तरीके से मैनेज करना होता है, तभी हमारा घर हमेशा नीट, क्लीन और ऑर्गेनाइज रहता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह थोड़ा सा वक्त हरे भरे पौधों को देते हैं तो मन को बहुत ही सुकून मिलता है। धूप की वजह से मैंने सारे गमलों को एक जगह रखा है, क्योंकि नेट थोड़ी छोटी ही हो गई, तो नेट की छांव में सारे गमले मैंने रख दिए। आप देख रहे हैं पौधे इतनी गर्मी में भी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। आज तक मैंने इनमें कोई भी खाद नहीं डाली, सिर्फ मैं यूज की हुई चाय पत्ती सारे गमलों में डालती हूँ और साल में 2 बार मैं एक्सपायरी हो गई मेडिसिन पानी में घोलकर डाल देती हूँ। अभी हम मार्च में 12 दिन के लिए वेकेशन पर गए थे, फिर भी हमारा एक भी पौधा खराब नहीं हुआ। सिर्फ ये एक बड़ा सा पौधा थोड़ा सूख गया, लेकिन मरा नहीं। वैसे तो मैं रोज न्यूज़पेपर लंच के बाद ही पढ़ती हूँ, लेकिन आज सुबह के काम जल्दी हो गए तो पहले मैंने न्यूज़पेपर ले लिया। मोबाइल तो हम दिन भर देखते ही रहते हैं, लेकिन थोड़ा देर हमें न्यूज़पेपर भी पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर से देश और दुनिया में क्या चल रहा है इसकी अपडेट हमें मिल जाती है, और ग्रुप में किसी न्यूज़ को लेकर डिस्कशन चल रहा है तो हम भी उसमें अपनी बात रख सकते हैं। खाना बनाते वक्त ध्यान में आया कि ऑयल खत्म हो गया है, तो उसमें ऑयल रिफिल करने से पहले कंटेनर को मैं हमेशा वॉश कर लेती हूँ। 10 से 12 दिन में कंटेनर खाली हो जाता है, तो उसे वॉश करके ही नया ऑयल भरना चाहिए, नहीं तो कंटेनर बहुत ही ज़्यादा चिपचिपे हो जाते हैं। कंटेनर में मैंने डिटर्जेंट पाउडर और गर्म पानी डालकर रख दिया है। 10 से 15 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दूंगी और उसके बाद फिर इसे घिसकर अच्छे से वॉश कर लूंगी। सब्जी में डालने के लिए करी पत्ता चाहिए था, तो वो तोड़ने के लिए गई तो देखा ऑलरेडी किसी ने करी पत्ता की डंडियां तोड़कर रख दी है। करी पत्ता का पेड़ दीवार से लगा है तो लोग बाहर से इसे तोड़ देते हैं। अब ऐसे लोगों को क्या ही कहना। आज मैं सिंपल सी रस्से वाली आलू की सब्जी बना रही हूँ। कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है, तेल अब गरम हो गया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 तेज पत्ता, 1 स्टिक दालचीनी की, 1 हरी मिर्च 2 टुकड़ों में कटी हुई, थोड़े से करी पत्ता और हरा धनिया। अब ये पिसा हुआ मसाला डाल देती हूँ। इसमें है प्याज, नारियल, अदरक, लहसुन, टमाटर और हरी मिर्च। पेस्ट बनाने से पहले प्याज और सूखे नारियल को मैंने अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लिया था। अब इस मसाले को हमें अच्छे से ऑयल छूटने तक भून लेना है। जब तक मसाला भुनता है तब तक मैं ये ऑयल कंटेनर क्लीन कर लेती हूँ। ऑयल कंटेनर वॉश होने तक मसाला भी अच्छे से भुन चुका है, ऑयल छूटने लगा है। अब इसमें हम कुछ बेसिक मसाले ऐड कर लेते हैं। 1 टीस्पून इसमें हम धनिया पाउडर डाल देंगे, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर आप अपने स्वादानुसार यहाँ पर डाल सकती है। थोड़ा सा पानी डालकर अब इन सूखे मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे। आलू की सब्जी के साथ खाने के लिए मैंने यहाँ पर टमाटर की चटनी भी बना ली है। सूखे मसाले भी अब अच्छे से भून चुके हैं। अब इसमें हम उबले हुए आलू बारीक कट करके डाल देंगे। स्वादानुसार नमक डाल देंगे, अच्छे से मिला लेंगे। 1 मिनट तक आलू को हमें मसालों के साथ अच्छे से भून लेना है। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। हमें कितनी थिक ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से यहाँ पर हमें पानी ऐड कर लेना है और 4-5 मिनट के लिए इसे हमें पकने देना है। सुबह के वक्त में ताज़ी सब्जियां मिलती है और आजकल ज़रूरी नहीं कि 1 हफ्ते की सब्जियां हम एक साथ ले आएं। आसपास हर गली नुक्कड़ पर सब्जी वाले बैठते हैं, तो हम ज़रूरत के हिसाब से सब्जियां ला सकते हैं। सब्जियां लाने के बाद तुरंत उसे अलग अलग करके रख देते हैं, तो हमारा काम आसान हो जाता है। इस तरह के कंटेनर बहुत हेल्पफुल होते हैं फ्रिज स्टोरेज के लिए।
सब्जियों के ऊपर टिश्यू पेपर या ब्राउन पेपर रख दे तो सब्जियों में मॉइस्चर ज़्यादा नहीं पड़ता और सब्जियां ज़्यादा दिन तक फ्रेश रहती है। जो सब्जियां वॉश हो सकती है उन्हें वॉश करके अच्छे से सुखाकर स्टोर करके मैं रख देती हूँ। अगर हम सुबह सब्जियां लाते हैं तो सुबह किचन में काम करते वक्त ही हम ये काम भी निपटा सकते हैं। देखिए इतने वक्त में सब्जी भी तैयार हो गई है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा धनिया डाल देंगे और थोड़ा सा गरम मसाला अच्छे से मिला लेंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। ये रस्से वाली आलू की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। वैसे तो मैं ग्रोसरी महीने भर की ही ले आती हूँ, लेकिन कभी कभी हमें वो कम पड़ जाती है या हम लाना भूल जाते हैं, तो 2-4 सामानों के लिए वैसे हमें मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे भी 2-4 सामानों की ज़रूरत पड़ गई तो मैंने उसे ऑनलाइन ही बुला लिया। सुबह के सारे काम मेरे खत्म हो गए हैं। नहाकर मैं फ्रेश हो गई, लंच भी हो गया, लेकिन हमारे काम कभी खत्म नहीं होते। जो ऑयल कंटेनर वॉश करके रखे थे उन्हें मैं अच्छे से पोंछकर उनमें ऑयल भरकर रख देती हूँ। वैसे मैं किचन में काम करते करते ही छोटी मोटी क्लीनिंग कर लेती हूँ, लेकिन डीप क्लीनिंग करनी हो तो वो काम लंच के बाद ही पॉसिबल होता है, क्योंकि उसमें वक्त ज़्यादा लगता है। अगर सुबह हम डीप क्लीनिंग करने बैठते हैं तो फिर लंच के लिए बहुत लेट हो जाता है। इसलिए जिन कामों में वक्त ज़्यादा लगता है वो काम मैं लंच के बाद ही करती हूँ। हाँ, अगर धूल मिट्टी वाली डीप क्लीनिंग करनी हो, जैसे विंडो या फैन क्लीन करना, उन्हें मैं नहाने से पहले कर लेती हूँ। लेकिन इस तरह की किचन रैक क्लीन करना हो तो वो काम हम लंच के बाद भी कर सकते हैं। मेरा नॉन मॉड्यूलर किचन है तो सारे ज़रूरत के सामान मुझे काउंटर टॉप के ऊपर ही रखने पड़ते हैं। चिमनी है फिर भी ऑयली सी डस्ट रैक के ऊपर रखे सामानों पर आ जाती है। इसलिए महीने में एक बार मैं रैक में रखे सामान, कंटेनर और रैक को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। मैं अपने सारे रेडीमेड मसाले इस कंटेनर में रखती हूँ। उनको पाउच के साथ ही रखती हूँ और मसाले के लेबल कट करके उसके अंदर डालकर रख देती हूँ। एक्सपायरी डेट भी कट करके लिड के अंदर लगा लेती हूँ। इस तरह पाउच के साथ मसाले रखने से जब कंटेनर को क्लीन करना होता है तो पाउच निकालकर हम कंटेनर को आसानी से साफ कर सकते हैं। काउंटर टॉप की क्लीनिंग तो रोज मैं अच्छे से कर लेती हूँ, लेकिन जहाँ पर ये रैक रखी हुई होती है उस जगह की क्लीनिंग अच्छे से नहीं हो पाती, क्योंकि रैक में बहुत सारा सामान रहता है और हम डेली उसे निकाल कर साफ नहीं कर सकते। तो महीने में एक बार इस तरह की जगह की क्लीनिंग अच्छे से करनी ज़रूरी होती है। कंटेनर मैंने वॉश कर लिए, रैक भी अब अच्छे से घिसकर साफ कर लूँगी और सूखने के बाद इसे रीअरेंज कर लूँगी। तो फ्रेंड, इस तरह से हम होम मेकर्स के काम नॉनस्टॉप चलते ही रहते हैं और इन सब कामों को हमें अच्छे से मैनेज करना होता है। काम के साथ साथ हमें खुद पर भी ध्यान देना होता है, तभी हम एक परफेक्ट होम मेकर बन पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।